बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान डील पर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरान से बैन हटाने को कई देश तैयार भी हो गए हैं। यहाँ पर यूके और फ्रांस अब ईरान के ऊपर से जो प्रतिबंध हैं वो हटा सकते हैं, जो सैंक्शंस हैं। इसके अलावा जर्मनी और इटली भी जो पाबंदियां हैं उन्हें ईरान के ऊपर से हटा सकते हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर इस डील से जुड़े यहाँ पर जो प्रतिबंध थे, डील के बाद जो अलग अलग देशों के जो सैंक्शंस थे वो भी अब यहाँ पर हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका और ईरान की डील एक तरह से पक्की हो गई है। किसने क्या कहा है ये भी आप जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले यहाँ पर कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो चुकी है, सभी को बधाई। पहले के राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर पाए। अब उधर से ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं काज़ेम गरीबाबादी, उनकी तरफ से कहा गया कि ये समझौता सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि युद्ध के दौरान ईरान की सैन्य उपलब्धियों का नतीजा है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है और इसके तहत लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान समाप्त करने पर सहमति बनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भी यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत करता हूं, जो कि एक ऐसे कूटनीतिक प्रयास का परिणाम है जिसमें कई साझेदारों ने अपना योगदान दिया है। यहाँ पर यूएन के एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भी सामने आया है बयान। उन्होंने कहा है कि ये समझौता साबित करता है कि बड़ी से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को युद्ध के बजाय कूटनीति और बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। तो ये सभी जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि अब स्थिति वाकई में पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, यहाँ पर जिस तरह की बातें ईरान की तरफ से कही गई और यूएस की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो जो परमाणु संवर्धन है, यूरेनियम संवर्धन है, उसको लेकर थी, उस पर अभी ईरान कहाँ तक राजी हुआ है? देखिए, जहां तक एनरिच्ड यूरेनियम का सवाल है तो यूएस ने तो पहले से ही कहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है उनको हवाले करना होगा यूएस के। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही यहाँ पे शांति बहाल हो जाती है तो जब सारा मामला शांत हो जाएगा उस वक्त यूएस जो है ईरान जाएगा और वहां से इस्फहान जो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको उन्होंने टारगेट किया था जून पिछले साल V2 बॉम्बर इस्तेमाल करके जहां बम्बारमेंट की थी, वो जो यूरेनियम है 400 किलो के करीब एनरिच्ड यूरेनियम, वो मलबे के नीचे दबा हुआ है, वहां से निकाला जाएगा और यूएस उसे अपने साथ ले आएगा। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, जो अभी तक हमें सोर्सेज के हवाले से पता चला और उनकी जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह कहा जा रहा है, ईरान कहता है कि हम एनरिच्ड यूरेनियम को यूएस के हवाले बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसे हम डाइल्यूट कर देंगे। यानी कि इस समय अगर एनरिचमेंट जो है 60% है उसको कम कर देंगे, 20% ले आएंगे ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके। तो उनका वो कहना है। अब उस पर देखा जाएगा कि 60 दिनों में किस तरीके से सहमति होती है और वो आगे कैसे उसमें बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आपको टाइमिंग देखनी होगी डील की, क्योंकि G7 समिट होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को समिट में जाना था, इसलिए वो चाहते थे कि समिट से पहले ये डील की अनाउंसमेंट हो ताकि वो जब समिट में जाएं तो वो बता दें उन अमेरिका वो जो यूरोपियन कंट्रीज को कि आपने हमारा साथ नहीं दिया लेकिन हमने आखिरकार डील कर ली। जो कोई भी प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं कर पाया, चाहे बराक ओबामा था, बाइडन थे या कोई भी था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो कार्य कर लिया है। और साथ में वो उनको ये भी बता देंगे कि आप अपना साथ तो दे नहीं रहे थे लेकिन हमने आखिर कर दिखाया, जो कहा था वो कर दिखाया। तेल के दाम भी कम हो जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा और एक बार फिर से वही स्थिति होगी जो फरवरी 28 से पहले की स्थिति थी। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दोनों देश अपनी अपनी यहाँ पर जीत एक तरह से साबित करते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे, लेकिन ये इसलिए बेहद जरूरी था क्योंकि पूरी दुनिया प्रभावित हो रही थी, खाड़ी देश प्रभावित हो रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। G7 बैठक के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल के बीच में डील हुई है उस पे इजराइल का रुख क्या है वो अभी भी साफ तौर पर सामने आना बाकी है और इस डील के कई बिंदु इजराइल मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो कैसे, रीजन क्या है यहाँ पर, वजह क्या है नेतन्याहू के खफा रहने की, नाखुश होने की इस डील के बाद से? झटका लगा एक तरह से इजराइल को, क्यों लगा है? इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियानों को अब रोकना होगा। हिजबुल्लाह को अपने देश के लिए इजराइल लगातार खतरा मानता है। हमने देखा है कि किस तरह से इजराइल लगातार यहाँ पर निशाना बना रहा था, आक्रमण करता हुआ नजर आ रहा था लेबनान पर। इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह फिर अगर खड़ा हो गया तो उसके देश के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका मदद नहीं करेगा, ये भी इजराइल को एक बड़ा डर है, बड़ी शंका है। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है
उस पर पाबंदी नहीं लगने से भी नेतन्याहू की चिंता बढ़ी हुई है। उनके माथे पर सलवटें हैं। फंड रिलीज होने से ईरान के पास अरबों डॉलर जो आ जाएंगे, उसके बाद ईरान और शक्तिशाली हो जाएगा। ये डर भी उन्हें सता रहा है। इजराइल की रणनीतिक हार इसे एक तौर पर बताया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर नेतन्याहू जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं।